नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में फिर से स्वागत है। संविधान की जो बैच चल रही थी, जीएस की जो बात चल रही थी, संविधान में टॉपिक था हमारा उस दिन जो ख़त्म हुआ था, अंतरिम सरकार एवं भारत का संवैधानिक विकास में संविधान सभा। ये दो बातें हुई थी, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार। ये दोनों बातें हो गई थी। 1946 कैबिनेट प्लान 24 मार्च 1946 आया, उसके तहत ये दोनों बातें तय हुई कि एक संविधान सभा होगी, किस तरह से उसका निर्वाचन होगा, कैसे उसमें स्थानों का आवंटन किया जाएगा, ये चीज़ें आपको मैंने बता दी थी पिछली क्लास में, और अंतरिम सरकार को भी बता दिया था। थोड़ा सा हमने कहा था प्रस्तावना की बात करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि प्रस्तावना से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं थोड़ी सी आज की क्लास मान लीजिए। तो जैसे संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार, ये दोनों 46 की घटना थी। 3 जून 1947 को एक प्लान था, एक योजना थी, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना, या भारत विभाजन योजना, तो ये 3 जून 1947 को प्रकाश में आया। यहाँ तक की जो स्थितियाँ थीं, तब तक प्रयास चल रहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन किसी तरह से रुक जाए। बहुत प्रयास किया गया। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई अपने 5 मंत्रियों के साथ, लेकिन बात नहीं बनी। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में पूरा भारत सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। हत्याएं, कत्ल, लूटपाट, पंजाब से लेकर बंगाल तक पूरा भारत जल उठा। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये मुस्लिम लीग के आह्वान पे मनाया गया और पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। इन सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए और यहाँ जब लीग शामिल हुई तो सरकार को ना चलने देने के लिए और एक घटना, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अब भारत का विभाजन अवश्यंभावी है, भारत का विभाजन किसी भी प्रकार से नहीं रुक सकता है। यह बात कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में बैठ गई थी। उन्होंने ये मान लिया, जो अब तक कह रहे थे नहीं किसी भी शर्त पे विभाजन नहीं होना चाहिए, विभाजन रुकना चाहिए, विभाजन की स्थिति नहीं ठीक है। लेकिन जो सांप्रदायिकता का बीज चला आ रहा था मुस्लिम लीग की स्थापना से लेकर के, वहाँ इतना बड़ा वृक्ष बन चुका था कि वो रुकने वाला नहीं था। तो ये 3 घटनाएं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, जब सांप्रदायिक दंगों से पूरा देश झुलस उठा, अंतरिम सरकार में मिलकर सरकार न चलाने देना, एवं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल ना होना, ये 3 ऐसे चीज थे कि अब लगने लगा था कि देश का बंटवारा अवश्य होगा, उसमें अब किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, अन्यथा बड़ा नुकसान होगा जन धन का। तो इस तरह से ये बात उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था क्लाइमेट एटली, उनको भी यह लगा। और अगर भारत में दंगे होते, अभी इंग्लैंड शांतिपूर्वक तरीके से भारत से गया नहीं था, निवेश समाप्त नहीं हुआ था, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो भारत के उस समय के वायसराय थे बेबल को वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्रभाव था वह कांग्रेस के उस समय जो कांग्रेस में सर्वेसर्वा थे नेहरू जी और जिन्ना, दोनों के ऊपर था। दोनों इंग्लैंड के पढ़े हुए थे, दोनों से इनका पुराना परिचय था लॉर्ड माउंटबेटन का, नेहरू और जिन्ना से।
तो जिन्ना को भेजा गया कि आप जाइए और कोई ऐसा रास्ता चुनिए जिससे विभाजन शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और वहाँ पे जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उन्हें किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए वायसराय बनकर और उन्होंने बात की कांग्रेस कार्य समिति से। तो विभाजन समिति में जो कांग्रेस के दो नेता थे वो थे नेहरू एवं पटेल, मुख्य रूप से ये शामिल थे, नेहरू और पटेल। उधर से जिन्ना और लियाकत अली, जिन्ना लियाकत अली ये लीग से थे, लियाकत अली ये लीग के नेता थे। तो इस तरह से बात बनी कि भारत विभाजित होगा और एक बिल पास किया गया 3 जून 1947 ईस्वी को। इन सब से बात करने के बाद घोषणा की माउंटबेटन ने कि भारत का विभाजन होगा। भारत का विभाजन 2 डोमेनों में होगा, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। ये घोषणा 3 जून 1947 को की गई। तो भारत विभाजन योजना, बाल्कन प्लान या माउंटबेटन योजना कहते हैं। तीन जून को इन्होंने घोषणा की। 4 जुलाई को ब्रिटेन की संसद में भारत विभाजन से संबंधित प्रस्ताव रखा गया। 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव रखा गया। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा गया 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। दूसरे सदन में रखा गया 14 जुलाई को। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इस आदेश को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। जैसे अपने यहाँ आप लोग जानते होंगे, कोई अधिनियम पास होता है तो लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति। यहाँ राजकीय स्वीकृति होती है क्योंकि इंग्लैंड में राजा होता है, राष्ट्रपति नहीं हुआ। यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था और भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। आगे बताएंगे आपको। राजकीय आदेश प्राप्त हुआ और इसी के साथ घोषणा कर दी गई कि 15 अगस्त 1947 से 2 डोमेनियन, 2 देश होंगे, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान। भारत के वायसराय बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री के लिए नेहरू जी का चयन किया गया और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए, भारत के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न यहीं से बनता है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये भारत के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन। प्रधानमंत्री बनाए गए नेहरू जी। पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और पहले प्रधानमंत्री चुने गए लियाकत अली। प्रधानमंत्री लियाकत अली। तो ये थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की संवैधानिक कहानी। दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, स्थितियां गंभीर हुई, बेबल वापस गए, माउंटबेटन को भारत भेजा गया। माउंटबेटन ने कांग्रेस की कार्य समिति में जो मुख्य थे पटेल और नेहरू, इन दोनों को और जिन्ना लियाकत अली को बिठाकर बात की और यह तय हुआ कि 15 अगस्त को 2 डोमेनियनों में विभाजन कर दिया जाएगा। एक होगा भारत, दूसरा होगा पाकिस्तान। भारत के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। भारत के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे और प्रधानमंत्री नेहरू जी होंगे, तथा पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना होंगे और प्रधानमंत्री लियाकत अली होंगे। तो यह दोनों देशों की स्थितियां अलग अलग हो गई। अब हमें पाकिस्तान को नहीं पढ़ना है,
पाकिस्तान अब अपना संविधान बनाएगा, अपने हिसाब से व्यवस्था का संचालन करेगा। तो हमारे यहाँ माउंटबेटन गवर्नर जनरल और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और यह तय हुआ कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है, भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अनुसार व्यवस्था चलाई जाएगी, ये व्यवस्था बनाई गई 1935 के अनुसार। तब तक व्यवस्था चलेगी और जो संविधान सभा होगी वहाँ अंतरिम संसद की तरह कार्य करेगी। कौन? संविधान सभा अंतरिम संसद की तरह काम करेगी। ये मुख्य बातें हो गई। अब हम आते हैं जहाँ थे, हमने बात कर ली थी अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, संवैधानिक सलाहकार की और अन्य पदों की, मुख्य तिथियों की। तो अब संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों के, कितने देशों के? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। समितियां बनाई गई थी, समितियों के माध्यम से इस पर विचार किया गया। जो बातें अच्छी थीं, जो हमारे काम लायक थीं, जो हमारी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने लायक थी, उन चीज़ों को इन 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके निकाला गया। संविधान सभा में 3 वाचन हुआ। संविधान सभा में, इस चीज़ को आप नोट करते चलेंगे, संविधान सभा में 3 वाचन हुआ। पहला, प्रथम वाचन, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ये आपका जो है यह प्रथम वाचन की तिथि है। द्वितीय वाचन, कुल 3 वाचन हुए थे। द्वितीय वाचन यह है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। और जो आपका तृतीय वाचन था, तृतीय वाचन वह था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी। आप देखेंगे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 आपका पहला वाचन, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन, और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तीसरा वाचन, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि भारतीय प्रस्तावना की पहली लाइन है हम भारत के लोग, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में आप पढ़ेंगे जो तिथि दी गई है वो दी गई है इस संविधान में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2026 विक्रमी को एतद द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो तृतीय वाचन जो है आपका यह अंतिम वाचन है। 3 वाचन हुए, 12 बैठक अधिवेशन हुए, अधिवेशन बैठकें हुई। अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसी दिन संविधान सभा भंग कर दी गई। संविधान सभा भंग कर दी गई। संविधान सभा भंग एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा के सदस्य संसद के रूप में परिवर्तित कर दिए गए। जिस समय अंतिम 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, उस समय महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्य जो हस्ताक्षर की थी उनकी संख्या 8 थी। महिला सदस्यों की संख्या 8 थी एवं महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा। और जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। इस समय संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची एवं 22 भाग थे। समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये संविधान बनने में समय लगा। बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अब हमारा संविधान तैयार है। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग के साथ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 394, जिसमें संविधान के लागू होने की बात की गई। संविधान लागू होने की बात की गई, तिथि की घोषणा की गई। अनुच्छेद 394 में संविधान लागू होने के तिथि की घोषणा की गई। होने की तिथि की घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू होगा। संविधान अपनाया कब गया? संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस दिन लागू भी कर दिए गए थे, जो शासन व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक थे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। किसमें यह बात कही गई? अनुच्छेद 394 में। तो 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, तो उस पर लागू करने के लिए अनुच्छेद 394 के तहत क्यों 26 जनवरी 1950 की तिथि तय की गई? एक प्रश्न उठता है मन में कि आखिर इतना इंतजार क्यों? जब बनकर तैयार हो गया, 15 अगस्त को आज़ादी मिल गई, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया, अधिग्रहित कर लिया गया, समर्पित कर लिया गया, तो फिर इतना इंतजार क्यों कि संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होगा? इसके पीछे इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं, वो छोटा सा टॉपिक। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने 1930 ईस्वी को, तिथि 26 जनवरी नहीं थी, दिसंबर में यह अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1930 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेहरू जी ने इसी अधिवेशन में घोषणा की थी कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम भारतीय अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये नेहरू जी की घोषणा थी। और स्वतंत्रता मिली कब? 15 अगस्त 1947 को।
तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता मनाने का जो उनका प्रण था या उन्होंने जो कहा था वो गलत होता दिखाई पड़ा। तो भारतीय राजनीतिज्ञों ने क्या किया कि संविधान तैयार तो हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन उसे रोके रखा और 26 जनवरी की महत्वपूर्ण तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूरे भारत में लागू किया गया। ये थी बातें संविधान की। कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण समितियों में नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, इसके भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है झंडा समिति, कहीं कहीं कई किताबों में मिलेगा आपको लिखा जे.बी. कृपलानी, जबकि ये सरासर गलत है। जे.बी. कृपलानी किसी भी झंडा समिति की, चाहे वो आज़ादी के पहले रही हो, आज़ादी के बाद रही हो, जब भी हुआ, किसी भी झंडा समिति के सदस्य तक नहीं थे। लेकिन कतिपय किताबों में लिखा रहता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, जो गलत है। सही क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए एक समिति बनी, देशी रियासत से वार्ता करने हेतु, वार्ता करने हेतु इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड महत्वपूर्ण समितियां, नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति और देशी रियासतों से वार्ता करने हेतु समिति। इन सबके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संघ का जो संविधान था संघीय व्यवस्था के लिए, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भी कई समितियां थी, उप समितियां थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण समितियां हैं वही हम आप लोगों को नोट करवा रहे हैं, बता रहे हैं, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसकी स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। महत्वपूर्ण तिथि, परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कुल सदस्य 7, कुल सदस्य 7। तो ये रही आपकी मुख्य समितियां। समितियों की बात भी हो गई। ये संविधान बनाने के लिए समितियां बनाई गई थी। अब एक बहुत छोटी सी चीज बच रही है, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा। वो किस देश के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे प्रस्तावना पे। तो शायद इतना पर्याप्त है, और अगले वीडियो में
थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे किस देश के संविधान से। जैसे इंग्लैंड जिसने हमारे ऊपर इतने दिनों तक शासन किया, उससे हमने क्या लिया। अमेरिका, उससे हमने क्या लिया। जापान, उससे हमने क्या लिया। हाँ, जर्मनी, उससे हमने क्या लिया। हाँ, दक्षिण अफ्रीका, उससे हमने क्या ग्रहण किया। पूछता है ना अक्सर परीक्षा में, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, प्रस्तावना की विचार कहाँ से आए। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, हिसाब से आप देखेंगे कई देशों के संविधान से। सोवियत संघ रूस, तो हर देश से हमने व्यवस्थाएं ग्रहण की, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान तैयार किया जा रहा था। तो विश्व के अन्य देशों के संविधानों में अगर कुछ कमियां भी तो उनको दूर करने के लिए हमने कई देशों की संवैधानिक व्यवस्था से जो कुछ हमारे लिए उचित था, जो कुछ हमारे लिए अच्छा था, उसे ग्रहण किया। तो यही चीज़ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, किस देश के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया। बस, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।